हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों एवं बुतरुओं, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। और आपकी तैयारी जो है क्लास 12th एग्ज़ाम के लिए बहुत ही शानदार रूप से चल रही होगी। कैसी चल रही है तैयारी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि भाई एग्ज़ाम का बहुत ही कम दिन बचा है, चाहे बिहार बोर्ड का, चाहे सीबीएसई बोर्ड का, चाहे अदर स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन का। तो भाई कमेंट में ज़रूर बताएं कैसी चल रही है तैयारी। और हम लोग अब क्या करने वाले हैं, सिलेबस को बहुत तेज़ी से खींचने वाले हैं। हम लोग 2 गियर पे चल रहे थे, अब गियर 5वां लगाएंगे और हुरहुरैले चलेंगे अब, ठीक है। तो आप लोग भी एकदम सीट बेल्ट बांध लीजिए एकदम बढ़िया से, और मेरे साथ एकदम सफ़र पर, तेज़ी सफ़र पर चल दीजिए, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट लेके आ गए हैं बच्चों, जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो समय को नष्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हमारा अब 2 ही दिन का टॉपिक बचा है, जहां पर हम लोग पूरी तरह से सॉल्यूशन चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे साथ आ जाइए बोर्ड पर, आ मत जाइएगा भाई, बहुत कमज़ोर बोर्ड है, टूट सकता है। मतलब आप लोग देखें क्या है, बॉइलिंग पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहले एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट है तो बहुत बार आप सुने होंगे भाई, क्लास 7-6 से पढ़ते आ रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट। तो आज एग्जैक्ट जो डेफिनेशन होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट का वो समझ लेते हैं। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज 1 atm इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों, किसी भी चीज का अगर वेपर प्रेशर, देखिए द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऐसा टेम्परेचर जहां पर किसी भी चीज का वेपर प्रेशर, किसी भी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाए। हम लोग जानते हैं हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है बच्चों, वो कितना होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, यानी 1 atm। तो किसी भी सब्सटेंस का यानी ऐसा टेम्परेचर, ठीक है। तो भाई लाइट फिर से कट गई थी, जिसकी वजह से मुझे फिर से कंटिन्यू करना पड़ा। 2 घंटे के बाद लाइट आई है, 2 घंटे के बाद लाइट आई है, और 2 घंटा में बैठा हूँ। समझ सकते हैं, बहुत लोग कहते हैं, बहुत सारे टीचर्स कहते हैं भाई ऑनलाइन टीचिंग बहुत ही आसान है। अरे भाई साहब, जब 2-2, 2.5 साल ना आप यूट्यूब पर काम करो और उसका पैसा ना मिले ना, तब क्या होता है ना, बोलने में तो बहुत आसान होता है कि यार यूट्यूब पे आ जाए, वीडियो बना दे, पढ़ा दे बच्चों को, बहुत आसान चीज़ है। लेकिन आप एक बार आओ ऑनलाइन पे तो पता चलेगा कि आखिरकार असलियत क्या है। जब 2-2, 2.5 साल आपको पेमेंट नहीं मिलेगी यूट्यूब की तरफ से, तब पता चलता है, ठीक है। तो बोलना बहुत आसान होता है और करना उतना ही मुश्किल होता है। हमें पता है कि ऑनलाइन टीचिंग कितना मुश्किल काम, इज़ वेरी वेरी टफ टास्क। फिर भी बच्चों के लिए मैं कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को यार। मेरे को 5 साल भी पेमेंट ना मिले यूट्यूब से, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बच्चे के लिए अपना पूरा जीवन निछावर करने के लिए तैयार हूँ, तो कोई बात नहीं है। देखिए, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड, यानी ऐसा टेम्परेचर, समझिएगा, ऐसा टेम्परेचर जिस पर किसी भी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए तो वह उस सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट होता है। एक बार और समझेंगे बच्चों, एक ऐसा पर्टिकुलर टेम्परेचर, समझिए, एक ऐसा पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसमें किसी भी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी 1 atm के इक्वल हो जाए, तो वही उस सब्सटेंस का या उस कोई भी चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट होता है। और इसी को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, इसी तरह से डिफाइन करते हैं बच्चों। समझ में आया कि ऐसा टेम्परेचर जिस पर किसी भी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर, ठीक है, किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के यानी 1 atm के बराबर हो जाए तो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। अब समझते हैं बाबू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। ये तो बहुत ही रोचक चीज़ है, समझते हुए चलना है, मज़ा आएगा, ठीक है। तो व्हेन अ प्योर सॉल्वेंट इज एडेड विथ नॉन वोलेटाइल लिक्विड, द boiling point of the solution increases as compared to pure solvent and it is called the elevation in boiling point। मैं समझा रहा हूं बच्चों, टेंशन मत लो। क्या है कि अगर आप प्योर सॉल्वेंट लो, ठीक है, कोई एक प्योर सॉल्वेंट लो और उस प्योर सॉल्वेंट को क्या करो, नॉन वोलेटाइल, क्या है, इज एडेड विथ नॉन वोलेटाइल, अच्छा यहाँ पर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा, ठीक है। सॉल्यूट लिखना भूल गया मैं,
देन हाँ अब सही है। तो अगर आप प्योर सॉल्वेंट लोगे और उस प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को क्या कर दोगे, मिक्स कर दोगे, तब क्या होगा, देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, तब जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इंक्रीज हो जाएगा एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट एंड इट इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसी को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। देखो बच्चों, मुझे पता है इतने आसानी से आपको समझ में आएगा नहीं, क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सारा चीज़ बैठा हुआ है, क्या इधर उधर जाना घूमना, उसको समझ सकते हैं। तो मैं आपको एकदम आपके ही लैंग्वेज में समझा देना चाहता हूँ। आप क्या करो, वाटर ले लो, एक गिलास में वाटर ले लो और एक गिलास में मतलब वाटर ले लो और वाटर में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दो, कोई चीज़ सॉल्यूट मिला दो, यानी सॉल्यूट आपका नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। तो वाटर और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आप जिसमें मिलाए वो तो आपका क्या हो गया, समझे, वो क्या हो गया, वो तो सॉल्यूशन हो गया। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये देखिए, ये एक आपने गिलास लिया, ये दूसरा गिलास लिया, इसमें सिर्फ वाटर है यानी प्योर सॉल्वेंट है, इसमें वाटर है और प्लस में सॉल्वेंट है, सॉल्यूट है, सॉल्यूट है, ठीक है। तो अब क्या है ना, दोनों केस में आपको सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इस वाले केस में नजर आएगा। बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, सॉल्यूशन का ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि इसमें वाटर भी है और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी मिला हुआ है, जिसके वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा। मैं बताऊंगा अभी इंक्रीज क्यों करता है। और इसमें प्योर वाटर ही है, इसमें सिर्फ वाटर है यानी प्योर सॉल्वेंट है, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कम होगा। और इसी चीज को बोला जाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मैं एक बार और बताऊंगा कि आप क्या करो कि प्योर सॉल्वेंट में, क्या बोला मैंने बोला प्योर सॉल्वेंट में अगर आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देते हो, यानी वैसा सॉल्यूट जिसका वेपर ना बन सके, उसी को नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बोलते हैं। तो उस प्योर सॉल्वेंट में जैसे ही आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाओगे तो पहले जो प्योर फॉर्म में उस सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट था, सपोज वो 100 डिग्री सेल्सियस था, तो जैसे ही आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उस प्योर सॉल्वेंट में मिला दोगे तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उस सॉल्यूशन का, अब तो सॉल्यूशन बन गया, तो वो जो सॉल्यूशन होगा ना, ये वाले सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाएगा। तो पहले 100 डिग्री सेल्सियस था प्योर सॉल्वेंट में, अब 110 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो इसी चीज को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, यानी बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ोतरी हो जाती है। कभी भी कब हो जाती है, जब प्योर सॉल्वेंट में हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ठीक है, अब समझते हैं। यहाँ पर है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को डेल्टा टीबी से लिखते हैं, इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर देखिए डेल्टा टीबी का मतलब होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, टीबी का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट को टीबी से दिखाते हैं और टीबी नॉट को दिखाते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब बताओ आप कि अगर आपको डेल्टा टीबी निकालना होगा, यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी प्योर सॉल्वेंट में कितना बॉइलिंग पॉइंट था और जो सॉल्यूशन बना उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हुआ, तो उन दोनों के बीच में टेम्परेचर का जो डिफरेंस होगा उसी को तो बोलते हैं डेल्टा टीबी, यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में कितना का अंतर आएगा, सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट और प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उसके बीच में थोड़ा तो अंतर आएगा, तो उसको हम डेल्टा टीबी से लिखते हैं। तो आप बताओ सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 110 डिग्री सेल्सियस था ना, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना था 110, तो डेफिनेटली सॉल्यूशन को टीबी से लिखेंगे और टीबी में से प्योर सॉल्वेंट का कितना बॉइलिंग पॉइंट था उसको अगर आप माइनस कर दोगे, जिसको हम टीबी नॉट से दिखाते हैं, तो आपको डेल्टा टीबी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। बच्चों आ गया समझ में, बोलो बहुत आसान था ना, ठीक है। तो यहाँ मैंने बता दिया है कि डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इसको बोलते हैं, टीबी बोले तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को टीबी से दिखाते हैं, और टीबी नॉट को, वो जो प्योर सॉल्वेंट था ना, उसको हम टीबी नॉट से दिखाते हैं। ठीक है, ओके, इतना बात समझ में आया। इसका ग्राफ भी देख लेते हैं बच्चों। इसका हम लोग पहले ग्राफ देखते हैं। इधर हमने वेपर प्रेशर को लिखा है और नीचे है हमारा टेम्परेचर।
शुरुआत में देखिए ए पॉइंट, ए जहां है ना, ए पॉइंट जहां पर है ये हमारा सॉल्वेंट है, और ये सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट देखिए, इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसको हम हीट किए तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो पॉइंट है ना बच्चों, ये जो पॉइंट देख रहे हैं ये 1 atm है। क्या है? 1 atm है। और हमने आपको बॉइलिंग पॉइंट में आपको बताया ही था कि बॉइलिंग पॉइंट उसको बोलते हैं जहाँ पर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, जहाँ पर किसी भी सब्सटेंस का जो वेपर प्रेशर होता है लिक्विड फॉर्म में, वो 1 atm के जैसे ही इक्वल होगा, तो वही चीज़ क्या कहलाएगी? वही चीज़ बच्चों, मेरे बुतरुओं, क्या कहलाएगी? वो चीज़ कहलाएगी बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए ये इसका वेपर प्रेशर है, ये सॉल्यूट का वेपर प्रेशर है ये, और यहाँ पर क्या है, ये इसका, एक मिनट, यहाँ पे इसका क्या है, यहाँ पे इसका टेम्परेचर है, यानी बॉइलिंग पॉइंट है, यहाँ पर टेम्परेचर दे रहे हैं। तो इतने टेम्परेचर और इतने वेपर प्रेशर में और ज़्यादा हम इसको गर्म करेंगे, हीट देंगे, तो देखिए ट्र यहाँ पर गया, और यहाँ पर आने, एक इस पॉइंट पर आने के बाद 1 atm के बराबर हो गया हमारा सॉल्वेंट। यानी ये जो सॉल्वेंट है इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? यहाँ पर होगा। और हम जानते हैं सॉल्वेंट का प्योर फॉर्म में जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसको हम दिखाते किस चीज़ से हैं? TB0 से। तो यहाँ पर कुछ आया बॉइलिंग पॉइंट, तो ऐसे हम यहाँ पर इंडिकेट कर देंगे TB0, ठीक है। और नीचे हम लिए हैं, अच्छा ये ए पॉइंट था, तो इस पॉइंट को हम बी मान लिए हैं। तो यहाँ पर अब हम क्या लेते हैं, ये है सी पॉइंट, यानी सी पॉइंट बोले तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आप देख रहे हैं। सॉल्यूशन का जो है वेपर प्रेशर कुछ यहाँ पर आ रहा है, देख रहे हो, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सॉल्यूशन में जो है ना वेपर प्रेशर कम हो जाता है, लेकिन प्योर फॉर्म में कोई भी चीज़ रहता है, चाहे सॉल्यूट रहे, सॉल्वेंट रहे, उसका वेपर प्रेशर बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो देख रहे हो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर यहाँ आ रहा है और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कुछ यहाँ आ रहा है। तो यहाँ रहा सॉल्यूशन। अब देखिए सॉल्यूशन, अब इसको हम हीट कर रहे हैं, तो यहाँ इस पॉइंट यानी डी पॉइंट पर इसका क्या आ रहा है? 1 atm के बराबर आ रहा है, यानी बॉइलिंग पॉइंट इसका यहाँ जा रहा है सॉल्यूशन का। तो देख रहे हो यहाँ पर प्योर सॉल्यूट का जो बॉइलिंग पॉइंट है इस बी पॉइंट पर आ रहा है और हमारा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट डी पॉइंट पर आ रहा है। अब यहाँ से हम इसको लोकेट यहाँ नीचे कर देंगे यहाँ पर। तो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसको हम टीबी से दिखाते हैं, देखिए टीबी से। अब देखिए TB0 और टीबी के बीच में का जो अंतर आया है वो इतना आया है, और हम लोग जानते हैं टीबी और TB0 के बीच का जो अंतर है जिसको हम डेल्टा टीबी से दिखाते हैं, यानी यही तो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब क्या है, टीबी में से TB0 को माइनस कर देंगे तो कितना इस दोनों के बीच में टेम्परेचर का यानी बॉइलिंग पॉइंट का गैप है वो पता चल जाएगा। तो यही है ग्राफ हम लोगों का बच्चों, तो इसको समझ में आना चाहिए। अब देखियो एक बात आपको पता चलना चाहिए, एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि हमारा जो डेल्टा टीबी होता है यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या? हमारा जो डेल्टा टीबी होता है वो मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों। आ गया समझ? तो बच्चों जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या होगा, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन के जगह पे केबी आ जाएगा। केबी बोले तो एल्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, या इसी को मोलल एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं बच्चों। और याद रखो भाई ये जो चीज़ है ना मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, यह जो है मोल्स पे डिपेंड नहीं करता या नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड नहीं करता, ये हमेशा जो है सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये क्या किस पर डिपेंड करता है? ये नेचर पे डिपेंड करता है, याद रखना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फाइनली जो डेल्टा टीबी एलिवेशन ऑफ इन बॉइलिंग पॉइंट का जो फार्मूला बनेगा वो डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर केबी इंटू, अब देखिए मोलैलिटी का फार्मूला आपको पता ही होगा, मोलैलिटी का फार्मूला लगाइए। मोलैलिटी का फार्मूला यानी m जो है ना m, ये इतना दूर में m की वैल्यू डाल दी है, W2/m2 इंटू 1000/W1, यानी मोलैलिटी का जो फार्मूला है वो यहाँ पर पुट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये जो है ये फाइनल फार्मूला हो जाएगा किसका, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। ठीक है, अच्छा कभी कभी क्या कह देता है कि केवी की वैल्यू निकालो, केवी पूछ देता है, तो केवी बराबर क्या हो जाएगा, m1 इंटू आर इंटू टीवी का स्क्वायर बट्टे में क्या हो जाएगा, इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन।
ठीक है, और इनटू में 100। इस फार्मूला से आप के भी निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है? और कभी कभी भाई, अच्छा एक और बात मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर m का मतलब है मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, r का मतलब है आइडियल गैस कांस्टेंट, आइडियल गैस का कांस्टेंट का वैल्यू होता है, tv का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, ये बताइए है, डेल्टा H का मतलब होता है इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, अच्छा IV का मतलब होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, ठीक है बच्चों, कि जब हम हीट करते हैं शुरुआत में ना, तो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरैक्शन रहता है उसको तोड़ने के लिए जो भी हीट देना पड़ता है ना, उसी को लेटेंट हीट बोलते हैं, ठीक है, समझ में आया? तो कभी भी IV की वैल्यू निकालना होगा तो क्या करो भाई, M1 और डेल्टा H वेपोराइजेशन यानी इंथैल्पी ऑफ जो वेपोराइजेशन होता है उसके जगह पे IV कर दो। जैसे KB इक्वल टू क्या हो गया, सेम चीज़ वही रहेगा, खाली ये M1 और डेल्टा H वेपोराइजेशन के जगह पे IV आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है, ठीक है। तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लें आप। ठीक है, अच्छा यहाँ पर 1000 होगा, यहाँ पर 1000 लगा लो आप, ठीक है। चलो तो इसको जल्दी से नोट डाउन करें, हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आज कंप्लीट होता है। तो बच्चों आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं, काफ़ी पसीना गिर रहा है, काफ़ी गर्मी है इधर, क्या कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।